तो क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा उसमें आपको सॉल्व करने के लिए इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? इधर क्या लिखोगे? 2। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 मतलब 2 into 2 4 गैमेट्स बनने चाहिए आपके। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 into 1 1 टाइप का गैमेट। तो इसके 4 टाइप के गैमेट्स आप लोग बना सकते हो। कैपिटल आर कैपिटल टी फर्स्ट विद थर्ड, कैपिटल आर स्मॉल टी फर्स्ट विद फोर्थ, स्मॉल आर कैपिटल टी सेकंड विद थर्ड, स्मॉल आर स्मॉल टी सेकंड विद फोर्थ। इसका क्या गैमेट बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल टी। और सिर्फ फ्यूजन करना है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी। ऐसे क्वेश्चन में नहीं समझ रहे तो भी एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर लेना चाहिए। फिर जाके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव 4 कॉम्बिनेशन रेड टॉल, रेड ड्वार्फ, व्हाइट टॉल, व्हाइट ड्वार्फ। क्या ये फिनोटाइप का बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि जीनोटाइप का बात कर रहे हैं? फिनोटाइप। कैसे पता कि उन्होंने प्योर या हाइब्रिड कुछ नहीं बोला। और वही हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप से इसका फिनोटाइप प्रेडिक्ट करेंगे। उन लोग ने आर को राउंड के बदले रेड लिया है, जानबूझ के ये कंफ्यूज किया है। पी प्लांट में तो राउंड लेते थे, यहाँ पे रेड। ये क्या आएगा? रेड एंड टॉल। ये क्या आएगा? रेड एंड ड्वार्फ। वही है ना फीचर? नहीं, हाँ ठीक है, यस, रेड एंड ड्वार्फ। फिर नेक्स्ट वाला व्हाइट एंड टॉल, और लास्ट वाला कितने आ रहे हैं सब? सिंगल सिंगल 1:1 1:1 1:1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किसी को भी डाउट है? सब क्लियर है, समझ में आया? अभी कौन मुझे बता सकता है बिना ये सॉल्व किए आंसर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन वापस से पढ़ो। बिना सॉल्व किए ये प्रेडिक्ट कर सकते थे यार। क्या कुछ सिखाया है सर ने? हाँ बोल पूर्वा। सर उसमें रेड टॉल और रेड ड्वार्फ सब फूल। समझा नहीं क्या बोल रही? नहीं ओके, ट्राई कर, सोचो। और ये क्वेश्चन देख के क्या समझना चाहिए? नहीं, और कुछ सिखाया है? कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, ये हाइब्रिड है कि प्योर है? हाइब्रिड है। ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? और प्योर F1 हाइब्रिड को जब ये रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये एक्चुअली टेस्ट क्रॉस है। देखो आप लोगों को बुक में बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस करवाए, तो ये एक्चुअली में टेस्ट क्रॉस होता है। एक मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो था और ये डाई हाइब्रिड है। अगर नोटबुक लाए हो तो लाना चाहिए, तो ठीक है। अगर लाए हो तो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस इसका असाइनमेंट दिया था और फिर लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था। तो वो मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस का रेशियो क्या आता था? 1:1 50-50। बट डाई हाइब्रिड में क्या आएगा? 1:1:1:1 25% ईच। ये सब 25%। क्या सॉल्व करने का जरूरत था? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन देके समझ गया। बट हम लोग ने एक लॉन्ग कट भी ले लिया और शॉर्टकट भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो उधर क्वेश्चन के उधर बाजू में क्या लिखो? अरे ये तो टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन है, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन को देख के स्कैन करो क्वेश्चन को और कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ कि क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है। फर्स्ट लाइन में ही कुछ हिंट दे दिया है। क्या हिंट दिया है? डाई हाइब्रिड एंड टेस्ट क्रॉस। अंडरलाइन करेंगे। अरे टेस्ट क्रॉस से बात चल रही है, इसके बारे में तो सर ने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन है। और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो और जो भी दिया हो और जो चीज फाइंड करने के लिए दी हो उसको क्वेश्चन में ही हाईलाइट कर लो, बॉक्स बना लो। क्या ढूंढने के लिए बोला गया है? रिकॉम्बिनेंट्स। तो हाईलाइट करो रिकॉम्बिनेंट्स। अभी आपको सोचना है क्या हमको रिकॉम्बिनेंट समझता है या नहीं समझता है। अगर नहीं समझता रिकॉम्बिनेंट तो क्वेश्चन में आगे टाइम वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है। यू कैन प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम। अभी तो हम लोग समझ के आगे बढ़ जाएंगे, बट आपको यही चीज आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो सब लोग। हम लोगों ने जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया है तो क्या उसका फिनोटाइपिक रेशियो आपको पता है? क्या आता है? 9:3:1। उसके बारे में मैंने कुछ बताया था कि ये ट्रिक कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। 9 और 1 को मैंने बोला था ये दोनों पैरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड बाकी 3 और 3 क्या होते हैं? रीकॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राउंड एंड येलो एक पैरेंट ले रहा हूं
डोमिनेंट पैरेंट, उसको क्रॉस कर रहा हूं विद रिंकल्ड एंड ग्रीन पैरेंट। तो मैंने इसके रेशियो को निकालने के लिए बता दिया था, राउंड येलो कितना आएगा 9, रिंकल्ड ग्रीन कितना आ जाएगा 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 इज द पैरेंटल कॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन के लिए राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, तो ये 3 और 3 रिकॉम्बिनेशन दैट इज 6, दैट इज 5:3। अभी यही सेम लॉजिक अप्लाई इस क्वेश्चन में कैसे करना है कि आपको राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो के बारे में परसेंटेज पूछा गया, रिकॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया, और ये पूरा पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, बट ये रेशियो नहीं यूज करना है। आपको रेशियो कौन सा यूज करना है, जो क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज निकालना रहेगा। मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट्स इसको बुलाया था, वो समझा दिया। और इनफैक्ट हम लोग ने वही कैरेक्टरिस्टिक लिया जो क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, क्वेश्चन देख के बताओ, इसमें अंदाजे से सबका रेशियो क्या आएगा, सभी का। एक 300 दिया, एक 302 दिया, एक 302 और एक 299, रेशियो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 1:1:1:1:1। हम लोग अप्रोक्सीमेट 300 ले सकते हैं और टेस्ट कोर्स में वही तो आता है 1:1:1:1। अभी पूछा क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में पूछा है, तो शुड आई कंसीडर येलो राउंड सीड, क्या येलो राउंड सीड मुझे कंसीडर करना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वो तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। फिर सेकंड पार्ट में बोला है 302 येलो रिंकल्ड, शुड आई कंसीडर येलो रिंकल्ड? यस, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट, तो उसका वैल्यू कंसीडर करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछा है 302 ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड मुझे कंसीडर करना चाहिए? यस, वो भी रिकॉम्बिनेशन है। और लास्ट बोला है 299 ग्रीन रिंकल, ग्रीन रिंकल पे फोकस करना है? नहीं, वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो मुझे जो बीच वाले दो फिगर है 300 अप्रोक्सीमेट लेते हैं ना 600, और टोटल क्या है, चारों का टोटल कितना आएगा 300 into 4 कितना आएगा 1200 ना अप्रोक्सीमेटली। आप लोग 290, आप लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, बायोलॉजी पढ़ रहे, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। अभी निकालो इसका परसेंटेज, अभी तो निकाल लो। 1:2 मतलब कितना परसेंटेज है 1. अरे 50% ना, 1200 में से 600 आया, फटाफट निकालो ना परसेंटेज, 50% हो गया। थर्ड वन सॉल्व, क्या डाउट है किसी को? ठीक है, ये सॉल्व करने का इतना सा बताने की जरूरत भी नहीं था। देखो इधर ही है, ये और ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ये तो रिकॉम्बिनेशन है, मतलब 50% है। सेकंड क्वेश्चन का भी रेफरेंस, एवरी क्वेश्चन इज समवेयर एसोसिएटेड एंड लिंक्ड विद अदर क्वेश्चन। सॉरी, तो क्या फर्क पड़ता है, एवरेज 300 ले लेना। अलाउड है मतलब क्या, और कोई ऐसे थोड़ी है कि 50.2%, 49.5% ऐसे थोड़ी वैल्यू दिया है, तो हम लोग को स्पेसिफिक निकालना पड़ता है ना। मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी है, बस मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्रोजेनी इन F2 जनरेशन ऑफ अ डायब्रेड क्रॉस अकॉर्डिंग टू मेंडलिस। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यस और नो? क्या झूठ मूठ का यार बोलो नो। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है तो करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो पूछा गया है, क्या ये फिनोटिपिक पे फोकस है कि जीनोटिपिक पे फोकस है? फिनोटिपिक पे फोकस है। ये तो क्लिक हो गया कि प्योर येलो हाइब्रिड येलो ऐसा कुछ नहीं बोला, प्योर ग्रीन हाइब्रिड ग्रीन ऐसा कुछ नहीं बोला, तो फिनोटिपिक रेशियो पे फोकस है। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो ट्रिक नंबर 2 फॉलो करना है, आई विल यूज द इंफॉर्मेशन दैट आई नो। आपको ये मोनो हाइब्रिड है कि डायहाइब्रिड है वो लिखा हुआ है, डायहाइब्रिड है। डायहाइब्रिड का आपको फिनोटिपिक रेशियो पता है, तो फिनोटिपिक रेशियो लिखना चाहिए। क्या लिखोगे 9331, और उसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिखो, तब जाके आपको क्लिक होगा अच्छा इसमें से मुझे इतना ही ढूंढने का था। लिखो 9331 और उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो, 9 क्या आएगा 3 क्या आएगा वो भी बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन द सिमिलर लाइंस। जिन लोगों का हो गया कोई भी आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा, वेट करो, सब लोग साथ में शुरू करेंगे। ऐसा एक एक लाइन पे लिखो, सेम लाइन पे मत लिखो अदरवाइज
कंफ्यूजन होगा, स्पेस जो मिलेगा रफ वर्क में उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। चलो बताओ मुझे 9 क्या आएगा? राउंड एंड येलो या येलो राउंड बोल लो, राउंड एंड येलो। 3 क्या आएगा? राउंड एंड ग्रीन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, राउंड ग्रीन। नेक्स्ट 3 क्या आएगा? रिंकल्ड येलो, आप लोगों ने ढूंढ लिया। और लास्ट वाला ग्रीन। तो आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन समझे या ना समझे, बट आपने ट्रिक यूज किया नंबर 2, जो भी इंफॉर्मेशन पता है मैंने लिख लिया। अभी क्वेश्चन वापस से पढ़ेंगे। येलो एंड ग्रीन पूछ रहे, येलो किधर है? इधर है। येलो किधर है? इधर है। येलो कितने? 9। इधर कितने? 3। मतलब येलो कितने मिले मुझे? 12 मिले। 9 + 3 12। दूसरा क्या पूछे? ग्रीन सीडेड। ग्रीन किधर है? इधर दिया है। ग्रीन किधर है? इधर दिया है। ग्रीन कितना है? 3। इधर है 1, तो ग्रीन में जो मिला 4। 12:4 आंसर है। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बढ़िया, खत्म हो गया। सॉल्व करो फटाफट। और जैसे ही क्लिक को चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, वो ऐसा सॉल्व करना है। गुड है अपने पास दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ही क्वेश्चन को स्कैन करो, जो भी वर्ड के बारे में आपको पता है उसको अंडरलाइन करो और उसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, जो भी वर्ड के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है वो उधर ही क्वेश्चन में ही लिख लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है। फर्स्ट लाइन में ऐसा कोई वर्ड नहीं कि उसके बारे में आप लोग कुछ लिख सको। द रेशियो बिटवीन, तो रेशियो के लिए डबल डॉट मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेशियो मतलब प्रोपोर्शन पूछा है। बिटवीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पता है क्रोमोसोम। इन अ डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब क्या? 2n, ऊपर लिखो 2n। डिप्लॉयड जैसे तो अच्छा ये क्लू दिया है ना, डिप्लॉयड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट समझता है? नहीं समझता, भाड़ में गया, नहीं सोचने का। जितना समझता है उतना समझने का। ऑफ पाइसम सटाइलम, क्या पाइसम सटाइलम पी प्लांट का आपको 2n नंबर का पता है? क्या है उसका क्रोमोसोम नंबर? कितना है 2n का वैल्यू? 14 है। लिखवाया क्या है टेबल में? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। तो 2n के बाद में इज इक्वल टू लिख लो 14। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि 2n पी प्लांट का 14 है, तो एक तो नंबर आ गया। फिर बोला है टू द नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर पेरेंट्स, प्योर मतलब होमोजाइगस। आप लोग मुझे पता है मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स जो लिए थे, ऑफस्प्रिंग सॉरी पेरेंट्स जो लिए थे वो प्योर थे कि हाइब्रिड थे? प्योर थे 100%। मेंडल मेड श्योर के पेरेंट्स प्योर ही होने चाहिए। तो जितने भी प्योर होंगे उनको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग या होमोजाइगस। अभी मुझे बताओ डोमिनेंट वाला उसने प्योर लिया था कि हाइब्रिड? प्योर लिया था। और रेसेसिव वाला प्योर क्या हाइब्रिड? वो भी प्योर। पी प्लांट में कितने पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है? 7 पेयर्स, मतलब डोमिनेंट के 7, रेसेसिव के 7, और सभी के सभी प्योर ही थे, मतलब 14 ट्रेट्स उसने प्योर ही लिए। तो जो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस है जो मेंडल ने सिलेक्ट किए वो भी 14 ही थे। ऑल द 14 ट्रेट्स दैट ही कंसीडर्ड इन द पेरेंटल जनरेशन। रेशियो क्या है सोच के बता दो। उसी का रेशियो पूछा है ना, रेशियो क्या आएगा? अरे 14:14 मतलब खत्म ना सवाल, खत्म। मार्क कर लो। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 फिनिश। तो आपको दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। 2n=14 जो याद रखना है। ट्रू ब्रीडिंग पूछा, होमोजाइगस जो उसने हमेशा सभी के सभी लिए थे। ऑल 14 ट्रेट्स ही टुक होमोजाइगस और प्योर, जिसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। डन, सॉल्व किया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। F1 हाइब्रिड ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस is crossed with its dominant parental genotype and also with its recessive parental genotype। समझा इतना पार्ट? क्या समझा? Yes, क्या समझा? टेस्ट क्रॉस। अरे जबरदस्त, लेकिन पूरा टेस्ट क्रॉस नहीं है, पूरा टेस्ट क्रॉस नहीं है। फिर how many types of total genotypes and common types of genotypes are found in the resultant progeny। समझाइए, समझाइए। लोग सब चीज में यस कैसे बोल सकते हो? नहीं समझेगा ये चीज, जब तक किया नहीं रहेगा नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। करना क्या है? F1 हाइब्रिड लेना है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन पढ़ो तो हाइब्रिड के ऊपर ट्रिक नंबर 1 उसका जीनोटाइप लिख लेने का। अब ये हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड होगा कि डाई हाइब्रिड? डाई हाइब्रिड होगा। तो F1 हाइब्रिड के ऊपर क्वेश्चन पेपर में मैं लिख लूंगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। हम लोग राउंड ले लो, बार बार यूज कर सकते हैं। इस क्रॉस विद इट्स डोमिनेंट पैरेंटल जीनोटाइप। डोमिनेंट पैरेंटल मतलब क्या आएगा? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर उन्होंने सेकंड पार्ट में बोला एंड आल्सो विद इट्स रेसेसिव पैरेंटल, मतलब F1 हाइब्रिड को
क्रॉस किया गया है विद अ रेसेसिव आल्सो, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। दोनों ही आप लोगों ने किया हुआ है, तो आप लोग को करना पड़ेगा अच्छे से। साथ में एक ही लाइन पे मत लिखना, ये अलग से करना, ये अलग से करना। एक लाइन पे करोगे तो भी अच्छा है, बट आपको स्पेस ऐसा रखना पड़ेगा। दूसरा बात, आप लोग पनेट स्क्वायर करना, वो कुंडली मत बनाना, पनेट स्क्वायर बनाना, क्योंकि इससे कितने गैमेट्स बनेंगे? 4 गैमेट्स। इसके 2 नहीं बनेगा, सिंप्लीफाइड है। 4 into 1 4 ऑफस्प्रिंग्स ही आएंगे। इससे कितने बनेंगे? 4 इसके कितने? 1। तो इसके भी 4 ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। फिर आप लोग सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इंटरप्रेट करना। अभी छोड़ दो, इतना करके फिनिश करो पहले। तो ये थिंकिंग डेवलप करना है हमें। सो ये क्वेश्चन में आप लोगों ने इसके 4 गैमेट्स बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसका एक ही गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। सब फ्यूजन कर लो और आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक का हो गया कंप्लीट। दूसरे पैरेंट में भी सेम गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकते हो आप लोग। अगर धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए तो आपको पता है ये तो सेम गैमेट्स बनाने हैं ना, तो वापस से क्यों लिखूं? इसको ले लेता हूं और यहाँ पे ये वाला एक लिख लेता हूँ और इसके नीचे मैं क्रॉस करके लिख देता हूँ। कर सकते हो कंपैरिजन, बट गलत हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए। वैसे तो अलग ही करना चाहिए, वो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, बट अगर ये मैं कर लिया इसके साथ ही भी सेम गैमेट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इससे फायदा सिर्फ ये होगा कि शायद कंपैरिजन करना इजी होगा। किसी ने बहुत नीचे लिखा है, साइड में लिखा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। और पूछा गया क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोटल जीनोटाइप्स एंड कॉमन टाइप्स। पहले मैं कॉमन टाइप ढूंढ लेता हूं। ये कॉमन है और कोई भी कॉमन सेम नहीं आएगा, एक ही कॉमन आ रहा है। टोटल जीनोटाइप्स कितने? ये 1, क्या ये रिपीट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये 2, क्या ये रिपीट हो रहा है? कैपिटल आर कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है। ये 3, कैपिटल आर स्मॉल आर रिपीट हो रहा है बट विद वाई डिफरेंट है, यहाँ पे भी वाई डिफरेंट है। फिर ये 4, इसको वापिस से क्यों गिनूं? टाइप पूछ रहा है ना, तो वापिस से क्यों गिनूं? इसलिए शायद किसी ने 6 और 2 शायद सोचा हो। तो ये हो गया 4, 5, 6, 7। तो 7 टोटल जीनोटाइप से, और कॉमन कितने? 1। आप लोगों ने क्या सोचा? ये कॉमन 2 आ रहे हैं तो आप लोग 6 and 2 सोच रहे हो। तो टाइप्स में 1, 2, 3, 4, ये तो आ गया 5, 6, 7 टोटल जीनोटाइप से। कॉमन कितने आ रहे हैं? एक कॉमन निकल के आ रहा है। तो आंसर है 7 and 1, ऑप्शन नंबर 1। क्या सबको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहा है? यस और नो? ठीक है, किसी को डाउट है? अभी मेरे को बता, वो लोग क्या पूछ रहे हैं? रेशियो कौन सा पूछ रहे हैं? फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक? जीनोटाइपिक पूछ रहे थे, बट क्वेश्चन में आपको फिनोटाइप दिया है कि जीनोटाइप दिया है? फिनोटाइप। कैसे पता? क्योंकि राउंड उन्होंने प्योर या हाइब्रिड नहीं बोला, तो बोल रहे अपने को जीनोटाइपिक रेशियो पे खेलो और दिया है फिनोटाइप। तो आपको रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ही निकालना है, बट उसके बाद में आपको ये नहीं सोचना कि ये प्योर है क्या हाइब्रिड है। आपको सिर्फ ढूंढना है ब्राउन है कि येलो है, कौन सा क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड के डाई हाइब्रिड। आई विल यूज द इंफॉर्मेशन दैट आई नो। क्या आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो पता है? हाँ, तो लिखो आप लोग जीनोटाइपिक रेशियो। आप लोग जीनोटाइपिक रेशियो लिखो, एक लाइन पे एक लिखना, सेम लाइन पे मत लिखना, हर नंबर अलग अलग लाइन पे लिखना, ये हेल्प करेगा आपको। क्या लिखोगे आप लोग? एक कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7। और 7 में जीनोटाइपिक रेशियो आपको लिखना है 1:2:4, 1:1:1। इतने से हम लोग को आंसर नहीं मिलेगा, हमको बाजू में जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। आपको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए बिना F2 जनरेशन के टेबल के, बिना F2 जनरेशन। तो मैं अभी लिख के बता रहा हूं आपको। एक 4 वाला सबसे पहले लिखने का, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या ये सबको समझते हैं? वो X वाला था F2 जनरेशन में, क्या सबको याद आया? ओके। फिर सिंगल वाले सब डबल होमोजाइगस थे। वो फर्स्ट बॉक्स क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, और लास्ट बॉक्स क्या था? स्मॉल आर स्मॉल वाई। बिना F2 जनरेशन के आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर और सिंगल वाला बचा है, वो भी डबल होमोजाइगस आएगा, उसमें एक डोमिनेंट वाला प्योर और एक रेसेसिव वाला प्योर, लेकिन है तो प्योर है कि नहीं? फिर इसमें अभी पहले इसको रेसेसिव वाले को प्योर ले लूंगा
और फिर दूसरा वाला डोमिनेंट वाला प्योर दे दूंगा। तो मुझे सिंगल सिंगल वाले भी सब हो गए। ये सब कौन से थे? ये साइड के डायगोनल थे F2 जनरेशन के। बचा क्या? 2 वाले। और 2 वाले कैसे थे? सिंगल होमोजाइगस थे। तो अगर मैं एक सिंगल होमोजाइगस तो कैपिटल आर, दूसरा हेटेरोजाइगस होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको अगर मैं हेटेरोजाइगस लेता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दूसरा वाला होमोजाइगस लूंगा। तो एक हेटेरो एक होमो, एक होमो एक हेटेरो, तो उसमें ये सीक्वेंस आएगा। फिर स्मॉल आर के साथ खेल लेते, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट वाला बचा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कोई भी रिपीट नहीं होगा, ये डबल वाले कोई भी रिपीट नहीं होंगे, बराबर। अभी इतना लिखने के बाद आपको इसके बाजू में इसका जीनोटाइप लिखना चाहिए कि फिनोटाइप? लिखना जीनोटाइप चाहिए, बट क्वेश्चन में वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? फिनोटाइप। तो आप लोग सिर्फ फिनोटाइप बोलोगे। सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देख के बताओ, इसका फिनोटाइप क्या है? प्योर या हाइब्रिड बोलना ही नहीं, ये फिनोटाइप बोलना है। ये क्या है? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। क्या है? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। दूसरा वाला राउंड और ये भी येलो, येलो करो। नेक्स्ट वाला राउंड येलो, नेक्स्ट वाला राउंड येलो, नेक्स्ट वाला राउंड एंड ग्रीन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला बहुत बढ़िया, रिंकल इन येलो। नेक्स्ट वाला रिंकल येलो, नेक्स्ट वाला परफेक्ट, राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्वेश्चन में किस पे फोकस करने बोला हम लोग को? राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। कैसे निकालूंगा रेशियो? कैसे निकालूंगा रेशियो? अरे निकालना ही नहीं है, दिया हुआ है 1:2, 2:2, 2:4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि समझा है, फिर समझता नहीं है। करना क्या है? जो इंफॉर्मेशन मुझे पता है मैं उसको नीट में यूज करना ही है। एंड देन आई विल स्टार्ट टू थिंक अहेड। ये सबको बिना देखे जीनोटाइप लिखने जमना चाहिए। रेशियो तो मेमोराइज हो गया है।